हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन CGL मेंस 2017 में आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन्स हैज स्कोर्ड, मॉडर्न मेडिसिन ने स्कोर किया है सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, बहुत सारी विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन और ट्रोमा, बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा दोनों के अगेंस्ट। द मेजर कोज ऑफ इल हेल्थ, जो कि इल हेल्थ का, इन्फेक्शन और ट्रोमा दोनों ही इल हेल्थ का और एंड डेथ का मेजर रीजन है, मेजर कोज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जो आपका आंसर है उसके साथ आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखेंगे। जो हमारा हमेशा का पैटर्न रहता है कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ में उसका रीज़न, उसका सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए, तभी हमारी कोई लर्निंग है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एरर जो है लिख लिया होगा आपने। एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। तो आपने भी सोच रहे होंगे 90% स्टूडेंट, हाँ मैम हमने भी फर्स्ट पार्ट में ही एरर किया था, लेकिन यहाँ एरर मेडिसिन्स की जगह मेडिसिन आएगा, ये एरर है। बट ये एरर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है जब से ये क्वेश्चन है उसके बाद से मैंने स्टूडेंट्स को करवाया है, तो ये नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें हैज़ की जगह हैव करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को ही कंसिडर किया जाए तब तो उनके पास में प्लस पॉइंट ये है कि हैज़ की जगह हैव करे या मेडिसिन की जगह मेडिसिन, दोनों ही केस में फर्स्ट ही में ही एरर है, तो आपको एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं हो सकती आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैज़ की जगह हैव नहीं आएगा। और अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे इम्प्रूवमेंट में या स्लैश यहाँ आता तो आपका नेगेटिव भी हो सकता था, ये भी चीज़ सोचनी है। अब यहाँ पर मेडिसिन क्यों आएगा, ये देखो, मॉडर्न मेडिसिन, यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन का मतलब मेडिसिन जो होती है उसका अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होता है जब हम स्टडी की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किसी डिजीज की या इंजुरी की। ठीक है, जो स्टडी है या ट्रीटमेंट है, स्टडी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इंजुरीज, तब उस केस में मेडिसिन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए मेडिसिन्स किसमें चेंज होगा? मेडिसिन में। हैज़ बिल्कुल सही है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर हैव किया होगा, तो वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है स्टूडेंट्स। इस तरह के जो कॉलोकेशन है लाइक मॉडर्न मेडिसिन, ऐसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन भी होता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन, इस तरह की और भी कोलोकेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो जब मेडिसिन क्या हो, स्टडी या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इंजरीज के स्टडी की बात होगी तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा और उस केस में हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला और मैं दोबारा बोल रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, SSC, बैंक, CDS, कैट, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस के बाद जो टॉपिक है वो यही है। क्लियर है? अब हम इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये हमारा थ्रू आउट जितना भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे सब में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन कई बार सिंपल जो हमने सेंटेंस लास्ट वीडियो में किए थे वहाँ पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है। माय फ्रेंड, ही, शी, इट, क्योंकि वो एक ही वर्ड है, वही सब्जेक्ट है, उसके बाद में जस्ट वर्ब आ जाती है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बोले, मॉडिफाइंग फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, इस तरह के वर्ड्स अटैच होते हैं।
तो हम वहाँ पर उन केसेस में हमें उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है जिसके बारे में हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं, यानी हम उस नाउन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो उस पूरे सेंटेंस का हेड है। ठीक है, जो हेड नाउन है वही हमारा सब्जेक्ट है, या इसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जो जिसके बारे में बात हो रही हो। मैंने सेंटेंस में भी ये चीज़ बताई थी आपको, यहाँ भी मैं यही चीज़ एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही हो। यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, पैरेंथेसिस एंड ऑल। ठीक है, आप सिंपल ये समझिए कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? फिर चाहे उस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितने सारे वर्ड्स लिखे हो, कोई फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको ध्यान रख, कंसंट्रेट किस पे करना है? उस हेड पे, उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस सेपरेट द सब्जेक्ट, वो सेपरेट करते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी वर्ड्स या फ्रेज नहीं हो तो सिंपली एक ही वर्ड होगा तो हम वही सब्जेक्ट समझेंगे। जैसे जेम्स प्लेज फुटबॉल, तो एक ही वर्ड है तो जेम्स ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब आ गए जेम्स के अकॉर्डिंग, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाएं स्टार्टिंग में वर्ब से पहले, तब हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और उसी पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ड्स और फ्रेजेस जब सेपरेट करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को, द वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट। वर्ब किससे एग्री होनी चाहिए? सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए, नॉट विद द वर्ड्स इन मॉडिफाइंग फ्रेज। फिर जो वर्ड्स आए हैं फ्रेज में उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी जो वर्ब हमें लेना है वो किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? ठीक है, जैसे देखो द हाउसेस ऑन गांधी पथ वर बिल्ड 5 years ago। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अगर यहाँ देखा जाए तो ये पूरा एज हम बोले तो ये सब्जेक्ट है। अगर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में जो हमने सेंटेंस में पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो वर्ब के पहले वाला पार्ट पूरा सब्जेक्ट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन इसमें कोई हेड तो होगा, कोई वर्ड, कोई नाउन तो हेड है जिसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेनी है। अगर मैं गांधी पथ के अकॉर्डिंग जाऊँ तो वॉज आना चाहिए, अगर मैं हाउसेस के अकॉर्डिंग जाऊँ तो वर आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर गांधी पथ की बात हो रही है स्टूडेंट्स? नहीं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि गांधी पथ पे, द हाउसेस ऑन गांधी पथ, जो घर बने हुए कहाँ पर? गांधी पथ के ऊपर, उनके बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? हेड कौन है? हाउसेस है। और हाउसेस क्या है स्टूडेंट्स? प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? प्लूरल। बी वर्ब है तो क्या आ जाएगी? वर। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ, कोई भी अलग बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स ऐसे काम में नहीं लूँगी ताकि उससे आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, फ्रेज हो, वर्ड्स बहुत सारे हो, उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली आपको उस नाउन को, उस वर्ड को ढूंढना है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। और वो वर्ड कौन सा होगा? वो वर्ड वो होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एनी हिस्ट्री ऑफ रॉक एंड रोल फेस्टिवल्स इज श्योर टू बिगिन विद द कॉन्सर्ट एट वुडस्टॉक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ब आई है इज। इस सेंटेंस का हेड एक्चुअल में किसके बारे में बात हो रही है? क्या यहाँ पर रॉक एंड रोल फेस्टिवल्स की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? मैम बिल्कुल रॉक एंड रोल फेस्टिवल्स की तो बात हो ही रही है। हाँ बच्चे, बिल्कुल हो रही है रॉक एंड रोल फेस्टिवल्स की बात। रॉक एंड रोल फेस्टिवल की हिस्ट्री की बात हो रही है स्टूडेंट। किसकी बात हो रही है? रॉक एंड रोल फेस्टिवल्स की हिस्ट्री की बात हो रही है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई है? सिंगुलर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर।
द कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो की बात हो रही है, बिल्कुल सही, पर मैम रेनबो के अकॉर्डिंग तो इज आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ रेनबो की बात हुई है, लेकिन रेनबो में भी किसकी बात हो रही है? रेनबो के कलर्स की। किसकी बात हो रही है? रेनबो के कलर्स की। तो कलर्स जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। Got my point? Next, most of the poems of William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ऑफ द पोएम्स, तो हेड कौन है स्टूडेंट्स? पोएम्स है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पोएम्स की। क्या हम इस सेंटेंस में सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं? नहीं, हम विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ऑफ द पोएम्स की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। क्या आ गई? आर। क्लियर है गाइस? समझ में आया? एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब के कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे और इस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे चल के, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, अगर सब्जेक्ट और वर्ब सेपरेट है, सेपरेट किए गए हैं किसी वर्ड से, फ्रेजेस से, कोई भी फ्रेज हो, नाउन फ्रेज हो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो, सेपरेट किए गए हैं, लेकिन उससे उन फ्रेजेस से वर्ब नहीं आएगी, उन पे बेस्ड नहीं होगी वर्ब। वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जो मेन है, जो हेड है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन को पोज करेंगे, फिर इनके आंसर्स लिखेंगे, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। अगर आपके सारे आंसर सही है, इट मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे से आ गया है। अगर फिर भी आपका आंसर्स रॉन्ग है, आपको सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप फिर से आपको कॉन्सेप्ट को देखने की ज़रूरत है। स्टार्ट करें। द वेदर ऑन द कोस्ट अपीयर या अपीयर्स टू बी गुड दिस वीकेंड। यहाँ पर जो नाउन हेड है, जो सब्जेक्ट है वो है वेदर, तो वर्ब हो जाएगी क्या? अपीयर्स। क्लियर? सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? अपीयर्स। नेक्स्ट, द कोच ऑफ बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल टीम के कोच की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? कोच, और वो क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? बाउंसेस। नेक्स्ट, दैट रेड हेयर्ड लेडी इन द फर हैट। किसकी बात हो रही है? रेड हेयर लेडी की बात हो रही है, और लेडी यानी एक, सिंगुलर, तो क्या आएगी? क्या आएगी? वो लिव्स, सिंगुलर। ठीक है ना? नेक्स्ट, द विमेन इन द पूल। विमेन में ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये MEN था, ठीक है? ये प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? स्विम। वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। विमेन प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आप अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब हम नेम्स, टाइटल्स की बात करते हैं, तो उस टाइटल में, उस नाम में, हम सिंपली नाम मैं नाम बोल रही हूँ, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो उस नाम में जैसे जेम्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जेम सिंगुलर और जेम्स प्लूरल। ऐसा होगा क्या? अगर किसी के नाम में एस है, किसी के नाम में, किसी बुक के नाम में, किसी जगह के नाम में एस है, तो इट मीन्स वो प्लूरल है, ऐसा थोड़ी है। नहीं, वो एक नाम है, तो उसमें एस है या नहीं है, वो कैसा रहेगा? हमेशा सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ये चीज़ है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, पर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। देखो, अ नाउन डिनोटिंग द नेम। नेम, ठीक है, एक नाउन जो डिनोट करता है, जो बताता है क्या? नेम। नेम बताएगा किसी प्लेस का, किसी इंस्टीट्यूशन का, और द टाइटल्स ऑफ बुक्स। टाइटल ऑफ द बुक्स, बुक्स के टाइटल, मूवीज के टाइटल, नॉवेल्स के नाम, उनके टाइटल, इन सभी को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, और इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। ये कॉन्सेप्ट है।
क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात करें हम तो जो भी नाम है वो जगह का, इंस्टीट्यूट का, किसी बुक का, किसी मूवी का, किसी नॉवेल का नाम ही बोलते हैं हम। ठीक है, इस नॉवेल का क्या नाम है, तो मैं सिंपली नाम बोल रही हूँ। ठीक है, नाम, नेम। ठीक है, तो नेम जब है तो उसमें एस आए या एस नहीं आए, डजेंट मैटर, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे देखो, आगरा इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, प्लेस का नाम। अब देखो यहाँ आगरा में तो आप बोलोगे मैम आगरा में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा काम है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताना। ठीक है, एस आए या नहीं आए दोनों बातें हैं, एस आए या नहीं आए दोनों केस में ही सिंगुलर रहेगा। जैसे देखो अरेबियन नाइट्स, अब आपको लगा कि मैम अरेबियन नाइट एक होती है, एक रात, नाइट्स मतलब बहुत सारी रातें, तो नाइट्स तो प्लूरल हो गया, नहीं हुआ, प्लूरल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक बुक का नाम है, और नाम है तो वो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अगर आप बोलोगे मैम ऐसे तो बहुत सारी बुक्स के नाम होंगे, कोई बुक्स के नाम नहीं भी होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको सेंटेंस पूरा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर ये कुछ और होता तो ये बुक लिखा है यहाँ पर, भाई मतलब किसी बुक का नाम है, ये बोल रहा है कि एक इंटरेस्टिंग किताब है, इंटरेस्टिंग बुक है, इट मीन्स इट इज द नेम ऑफ अ बुक। तो वर्ब क्या ले ली हमने, क्या वर्ब यूज की है, सिंगुलर। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रैवल्स। गुलिवर्स ट्रैवल्स आपने बचपन से पढ़ी होगी, कॉमिक आती थी बच्चों की। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी, सबने पढ़ रखी होगी। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स जो एक कहानी थी वो एक बहुत ही एडवेंचरस सी कहानी थी। ठीक है, तो गुलिवर्स ट्रैवल्स, इट डजंट मीन कि गुलिवर्स ट्रैवल एक और गुलिवर्स ट्रैवल्स यानी बहुत सारे, ऐसा है क्या? नहीं, ये तो उसका नाम था, उस स्टोरी का नाम था। तो नाम है तो क्या होगा, सिंगुलर, इज। नेक्स्ट, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, सबने सुन रखा है नाम, क्या आया, इज। द रोज एंड क्राउन, द रोज एंड क्राउन इज दैट ओल्ड पब बाय द रिवर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या पता चला स्टूडेंट्स, क्या पता चला कि एक पब का नाम है। ठीक है, बाय द रिवर, जो ये क्या है, एक पब का नाम, और नाम है तो ये एंड से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, एस आए नहीं आए, नाम है, नाम तो एंड से जुड़ने या नहीं जुड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब शुड बी सिंगुलर। क्लियर है गाइस? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नेम्स टाइटल्स के केस में एस आने नहीं आने, एंड आने नहीं आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ये आपको पता चलेगा जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना सा देख के आंसर नहीं करना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, जिससे अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, ऐसे कोई टाइटल्स आ गए जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुन रखा है, ठीक है, ऐसे नाम जो आपने नहीं सुन रखे और आपको लग रहा है कि प्लूरल भी हो सकता है, वो आपको जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में नाम है या कुछ और है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए होंगे, पोज करेंगे वही जो एज यूजुअल जो हमारा पैटर्न है, अपने आंसर नोट करेंगे, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं। जयपुर फिलिंग द ब्लैंक द कैपिटल ऑफ इंडियाज राजस्थान स्टेट, क्या होगा स्टूडेंट्स? इज। द ग्रेप्स ऑफ रैथ फिलिंग द ब्लैंक टेक और टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीड, मतलब इसको पढ़ने में बहुत टाइम चाहिए। द ग्रेप्स ऑफ रैथ क्या है? बुक का नाम, सिंगुलर, टेक्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर कॉमन राइटिंग, सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर कॉमन राइटिंग एंड एडिटिंग प्रॉब्लम्स। अब आप सोच रहे हो मैम ये तो इतना बड़ा सा, ये तो नाम तो नहीं लग रहा, कुछ एंड से भी जुड़ा है और प्लूरल भी हो गया है, तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। नहीं, आगे क्या लिखा है? द टाइटल ऑफ अ बुक, एक बुक का टाइटल है,
ये चीज़ मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हो सकता है कई बार आप यहाँ पर देखते ही जल्दबाजी में आंसर कर दें, ऐसी गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स हैं ये। पूरा सेंटेंस को पढ़ना है, कभी भी एरर इंप्रूवमेंट करते टाइम जस्ट एक चीज़ को देखते ही आंसर नहीं करना आपको, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आप, इवन ऑप्शंस भी देखेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? इज। नेक्स्ट, स्टीवर्ट, बर्गेस, मॉरिस एंड जॉर्ज, ये क्या है? एक लॉ फर्म है, उसका नाम है, क्या आएगा? अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, इन्होंने एक नई पॉलिसी अनाउंस की। ब्रैकेट में लिखा है मैंने अ लॉ फर्म, तो फर्म का क्या है? नाम, क्या हो जाएगा? सिंगुलर, हैज, ठीक है। स्टार वॉर्स, फिलिंग द ब्लैंक, अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, a very successful film, a very successful film, it means verb क्या हो जाएगी? singular। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जब हम किसी अमाउंट को, ठीक है, वो चाहे टाइम, डिस्टेंस, वेट, कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी अमाउंट हो, जब उसको एज ए होल एक यूनिट कंसिडर करते हैं, ठीक है, कोई भी टाइम, डेज, कुछ भी है, डिस्टेंस है, उसको एक पीरियड में एक यूनिट कंसिडर करते हैं, सिंपली अगर बोला जाए तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब ये हमें सेंटेंस से पता चलेगा कि वो एज ए होल वन यूनिट कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया है। तो जनरली जब भी वो एज ए यूनिट वन यूनिट कंसिडर करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड अमाउंट आर यूजुअली सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कब? व्हेन द अमाउंट इज कंसिडर्ड वन यूनिट, जब अमाउंट को वन यूनिट कंसिडर किया जाता है, एक यूनिट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो 60 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क। कोई भी काम है उसको कंप्लीट करने का एज अ होल एक यूनिट में हमें टाइम बताया गया कि इस काम को करने के लिए 60 मिनट पर्याप्त है, तो 60 मिनट्स इज एनफ टू फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पर जो 60 मिनट्स है ये एज अ होल क्या है स्टूडेंट्स? एक यूनिट है, एक टाइम की क्या हो गई? एक यूनिट हो गई है। नेक्स्ट, 5 miles इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 5 miles, तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस के केस में क्या आ जाएगा? इज 5 miles, राइट। $10 is a great deal of money to a child। $10 जो पैसे की बात हो रही है, एक अमाउंट की बात हो रही है। पैसे में भी क्या हो रहा है? एक अमाउंट है, क्या? $10, एस लगा हुआ है, फिर भी क्या आएगा? सिंगुलर, क्योंकि इन सभी को एज ए होल एक यूनिट कंसीडर किया गया है, ठीक है। The 10 liters of petrol is required फॉर माई जर्नी। मेरी जर्नी के लिए 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो ये भी एज अ होल एक है, एक अमाउंट है, ठीक है। 80 years ऑफ कॉलेज वर्क। आप बताएं स्टूडेंट्स, सेंटेंस देख सकते हैं आराम से। 80 years ऑफ कॉलेज वर्क, फिलिंग द ब्लैंक, हैज और हैव रिजल्टेड इन हिज अर्निंग एज अ PhD। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 80 साल का जो उसका रिसर्च है, ठीक है, 80 कुछ ज़्यादा हो गया, जो कॉलेज वर्क था उसका, उसकी बात हो रही है। तो इस पूरे 80 years को एज ए हम एक यूनिट एक कंसिडर कर रहे हैं, इसको पीरियड ऑफ टाइम को एज ए यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्लियर है गाइस? तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि टाइम, मनी, मेजरमेंट जो भी है, किसी भी टाइप के डिस्टेंस को लेके, वेट को लेके, जब उनको एज अ होल एक यूनिट की तरह, मैं बार बार यूनिट पे एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि कई बार इनको यूनिट की तरह कंसिडर नहीं भी किया जाता है, ठीक है ना। जब उनको यूनिट की तरह कंसीडर किया जाएगा तब वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अब वो एज ए होल एक यूनिट है या वो एक यूनिट नहीं है, ये सेंटेंस आपको बताएगा, ठीक है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एज अ होल एक यूनिट है। 60 मिनट्स, 5 miles, $10, 10 liters ऑफ पेट्रोल, तो ये आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, सेंटेंस से।
क्लियर है गाइस? अब जब इसी का हम आगे देखते हैं कि जब ये एज ए यूनिट नहीं होगा तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन तो दो ही है वर्ब के केस में, सिंगुलर और प्लूरल। एज ए यूनिट एक है तो सिंगुलर है, तो एज ए यूनिट नहीं है, अलग है, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, प्लूरल वर्ब आएगी। सिंपल है। जैसे देखो $20 were scattered on the floor। यहाँ पर $20 के बाद में क्या आया स्टूडेंट्स, वर। क्या आया है, वर। जबकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था वहां पर देखो $10, ठीक है, $10 के साथ में क्या आया था, इज आया था। लेकिन यहाँ पर $20, 10 हो या 20 डजेंट मैटर, है ना, डॉलर्स है फिर भी वर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये आप सेंटेंस से पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि 20 डॉलर फर्श पर बिखरे हुए थे। तो बिखरे हुए हैं तो वो एज अ होल एक अमाउंट है क्या, नहीं, एज अ होल एक यूनिट कंसिडर नहीं हो रहे हैं। जबकि इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या था, एक बच्चे के लिए $10 जो अमाउंट है उसकी बात हो रही थी, एक अमाउंट की बहुत ही अच्छा अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। और $20 जब फर्श पे बिखरे हुए हैं तब वो एक यूनिट नहीं है, अलग अलग है, तब उनके साथ में वर्ब क्या आएगी स्टूडेंट्स, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो जब हम टाइम, डिस्टेंस, वेट किसी भी क्वांटिटी को एज अ होल 1 यूनिट कंसीडर करते हैं तब वर्ब सिंगुलर आती है, ये सेंटेंस से पता चलेगा हमें। और जब उनको एक यूनिट कंसीडर नहीं करते हैं तब वह प्लूरल आती है, ये भी सेंटेंस से ही समझना है हमें। डॉलर्स आर ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ रूबल्स इन रशिया। तो यहाँ डॉलर्स के साथ में हमें क्या लिया है, आर, क्योंकि डॉलर को यहाँ हमने एज ए होल एक यूनिट कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पर डॉलर्स को प्लूरल कंसिडर किया गया है क्योंकि एक यूनिट के सेंस में नहीं है डॉलर्स। मतलब जैसे किसी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारे डॉलर होंगे, किसी के पास कोई अमाउंट होगा, किसी के पास कोई अमाउंट होगा, तो एक अमाउंट नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप लोगों के पास अलग अलग अमाउंट में पैसा होगा, अलग अलग अमाउंट में डॉलर है, तो इसलिए उसको प्लूरल कंसिडर किया गया है। जैसे आप अमेजन जो फॉरेस्ट में जो फायर की बात करें तो आपने देखा होगा, तो उसके लिए फायर्स वर्ड आता है, ठीक है, क्योंकि भी वो आग है जो कहीं जगह कहीं लगी है, थोड़ी लगी है, फिर उससे थोड़ी दूर पे आग लगी है, हर जगह मतलब एज अ होल एक नहीं है ना वो। ये चीज़ हमने नाउन में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, ये प्लूरल और सिंगुलर वाली। तो जब भी इस तरह का जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है तो वो यही बताना चाहता है कि अलग अलग वे में कंसिडर किया गया है। तो डॉलर्स के लिए यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे, और अगर आपने इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपका होता है, वही आंसर होता है जो मैं बताऊंगी, तो इट मीन्स आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 7 bright pennies filling the blank exposed on grubby palm, but 7 pennies filling the blank not enough for a candy bar। तो इसमें आपका क्या आंसर है, आप कॉपी में नोट करेंगे, फिर आप मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले में आएगा वर और नीचे वाले में आएगा was। अगर आपका भी यही आंसर था तो बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सेंटेंस बोलना चाहता है कि 7 bright pennies were exposed on the grubby, grubby का मतलब होता है डर्टी, ठीक है। इसको समझो, जैसे कोई भी बच्चा है वो खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, और खेलते खेलते वो किसी शॉप पे जाता है, ठीक है, और उसके पास में 7 पेनीज हैं, ठीक है, और दुकान वाले को जाके बोलता है कि ये लो भैया, ये एक्सपोज, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना अपने हाथों पे ऐसे एक्सपोज करते हैं कि ये लो, ये मेरे को इसके कैंडी दे दो, ठीक है। तो वो उसके हाथों पे बिखरा हुआ है, बिखरे हुए क्या है, 7 पेनीज, क्योंकि उसको एज अ होल एक अमाउंट कंसीडर नहीं किया गया। क्या बोला गया, 7 bright pennies were exposed on the grubby palm, 7 bright pennies को गंदे हाथों पे एक्सपोज किया गया, ठीक है। बट 7 pennies, लेकिन 7 pennies नॉट इनफ फॉर अ कैंडी बार, लेकिन अगर हमें कैंडी बार खरीदनी है, अगर बच्चे को कैंडी खरीदनी है तो उसके लिए 7 pennies जो है वो इनफ नहीं है।
इस केस में यहाँ पर जो है ये 7 पेनीज, ये एक अमाउंट की तरह कंसीडर किया गया है। जैसे अगर सपोज किसी भी कैंडी को खरीदने के लिए 10 पेनीज चाहिए, तो एक 10 पेनीज एक अमाउंट हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गई, और इस यूनिट के केस में वो सिंगुलर आएगी। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 पेनीज जो अमाउंट लेकर, अमाउंट के सेंस में अगर हम उसको कंसीडर करें तो वो अमाउंट इनफ नहीं है कैंडी बार के लिए। क्लियर है गाइस, समझ में आया? तो जब हम टाइम, मेजरमेंट, वेट इनको एज अ होल 1 यूनिट कंसीडर करेंगे तब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब नहीं करेंगे, अलग अलग सेंस में होगा, वो सेंटेंस से पता चलेगा, उस केस में वर्ब प्लूरल आएगी। ये कॉन्सेप्ट आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, मैं हर बार बोलती हूँ, पहले की वीडियोस रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन और प्रोनाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, टेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन नाउन का और सब्जेक्ट वर्ब का बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे नाउन्स हैं, इनके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब जो हमने नाउन में भी डिस्कस कर लिए, यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर नहीं वीडियो देखी है आपने नाउन की, तो वो आपको देखनी है। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को कर लिया हमने डन। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले, 7,000 रुपीज फिलिंग द ब्लैंक हैव बीन पेड टू हिम। क्या आएगा स्टूडेंट? एज अ होल 1 यूनिट है, क्या आ जाएगा? हैज। 7,000 रुपये पे किए गए, तो अमाउंट है, मनी जो है उसका एक अमाउंट है, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। 5 years इज आर मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस के लिए, उस अपराध के लिए 5 साल की सजा मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इज। एक टाइम है, पीरियड हो गया 5 साल। ठीक है। $20 फिलिंग द ब्लैंक अ हाई प्राइस टू पे। $20 बहुत बड़ा प्राइस है पे करने के लिए, क्या हो जाएगा? इज। 10 days फिलिंग द ब्लैंक नॉट नियरली इनफ टाइम। 10 दिन जो है वो इनफ टाइम नहीं है, क्या होगा? इज। 3 tons ऑफ कोल फिलिंग द ब्लैंक इनफ फॉर मी, क्या हो जाएगा? वेट है एज ए यूनिट, इज। 50 minutes फिलिंग द ब्लैंक अलाउड टू ईच स्पीकर। प्रत्येक स्पीकर को 15-15 मिनट दी गई, तो इंडिविजुअली सबको एक जो पीरियड है वो क्या मिला? 15 मिनट्स, क्या हो जाएगा? इज। नेक्स्ट, 42 किलोमीटर जो है वो एक ट्रेडिशनल डिस्टेंस है मैराथन के लिए, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्लियर है गाइस, समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट कि जब अमाउंट को एज अ होल 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है तब वो सिंगुलर होती है। अदरवाइज क्या, अगर एज अ होल एक अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, एक यूनिट कंसीडर नहीं किया जाता है, तब वो प्लूरल हो जाती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझेंगे ध्यान से। कई बार किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट, 2 नाउन, 2 प्रोनाउन को कनेक्टिव से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब वो काम तो जोड़ने का करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कनेक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे तो बोलने का तो कनेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में वो होते हैं सेपरेटर्स। ये मैं थोड़े टर्म्स में आपको समझा रही हूँ, बाकी मैं सिंपल भी बता दूंगी। ठीक है, सेपरेटर्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करने का काम नहीं करते, इवन सेपरेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स देंगे। कई जगह इंटरवीनिंग फ्रेज बोलेगा, कई जगह पैरेंथेटिक एलिमेंट बोलेगा, बहुत अलग अलग वर्ड्स देगा आपको। ठीक है, सिंपली अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो सिंपली ये है कि जब को व्हेन द सब्जेक्ट्स यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट, when the subjects connected by such words, ठीक है, जब सब्जेक्ट ऐसे वर्ड से जुड़ा हुआ हो, कैसे वर्ड से? along with, together with, as well as, in addition to, rather than, besides, like, and not, the verb is used according to the subject that stands first. इसका मतलब है कि जब किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, सिंपल हम बोले 2 सब्जेक्ट, जब भी किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट इन कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले जो सबसे पहले आया है, जो सबसे फर्स्ट में आया है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है।
बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चाहे हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये इसमें पैरेंथेटिकल एलिमेंट है, मतलब जस्ट फॉर सेकिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किए गए हैं, हेड ये है, या हम इसको बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करने का नहीं सेपरेट करने का काम करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है, बाकी इसको ऐड कर दिया, कुछ भी बोले हम, चाहे हम इसको इंटरवीनिंग फ्रेज बोल दें, ठीक है, लेकिन कहीं से भी वो बोलते हैं ना, कान चाहे सीधा पकड़े उल्टा पकड़े कैसे भी पकड़ा कान ही जाएगा। तो वही बात है कि सिंपल सी बात अगर हम करें तो इन जो कनेक्टिव्स हैं इनसे जब कोई भी नाउन प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट तो जुड़े हुए होते हैं, उस केस में वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। दैट्स इट, ठीक है ना। जैसे देखो, माय सिस्टर अलोंग विद हर हस्बैंड, क्या आया, इंजॉयज। द फर्स्ट ऑथर एज वेल एज द लास्ट टू ऑथर्स, लास्ट टू ऑथर्स को हमें कोई एम्फेसाइज नहीं करना, हमें फोकस किस पे रखना है, फर्स्ट ऑथर पे, जो क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आई, हैज। नेक्स्ट, मिल्क बिसाइड्स बटर, तो मिल्क के अकॉर्डिंग क्या आया, इज। फोर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या आ गया, है। क्लियर है गाइस। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। हम जब क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, तब आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, है ना। तो सिंपल सा है, जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले आप सॉल्व कर लेंगे, फिर मेरे वाले आंसर से मैच कर लेंगे। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मानेंगे किसको, एक्साइटमेंट को, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल है, क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन, न्यूजमैन प्लूरल है, पॉलिटिशियन सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी, इज। द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। नेक्स्ट, द रोमन एम्पायर लाइक सब्सिक्वेंट एम्पायर्स, रोमन एम्पायर क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर, क्या आ जाएगा, वॉज। He rather than his victims were really unhappy in the end, तो he के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स, was। नेक्स्ट, you as well as your brother, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करनी है स्टूडेंट्स, you के साथ में you सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, याद है ना। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी क्या, कि यू के साथ में वर्ब तो चाहे सिंगुलर माने या प्लूरल माने, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। क्लियर है गाइस। यहाँ तक हमने जो आज ये कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, इनको आप रिवाइज करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे।